हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th की हिंदी की बुक का पार्ट 13 हुदहुद। तो इसे स्टार्ट करते हैं। देखो, हुदहुद को कलगी कैसे मिली। हुदहुद एक बर्ड होती है और उनके ऊपर एक कलगी होती है। ठीक है, कलगी होती है। तो उनको कैसे मिली इसके बारे में स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। एक बार जो सुलेमान नाम के बादशाह थे वो आकाश में अपने उड़न खटोला जो था उनका उस पर बैठ के कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, है ना, बहुत गर्मी थी, अभी भी चली रही है गर्मी। धूप से वह परेशान हो रहे थे, धूप बहुत परेशान कर रही थी। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों ने उनसे कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। तो आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि तुम लोग जो आकाश में उड़ रहे हो उन पंखों से मेरे सिर पर छाया कर दो। पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे करते हैं। सुलेमान आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिए से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी, वह चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, हेल्प मांगी थी, पर उन्होंने मेरे को मदद करने से मना कर दिया और नहीं कि तुम गिद्धों से छोटे हो तो पर चतुर अधिक हो। वो बोलते हैं कि तुम गिद्धों से छोटे हो लेकिन चतुर हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊँगा। तो बोलते हैं कि मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद इच्छा बताऊँगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। तो मुखिया ने क्या बोला कि आप ये वादा करिए कि आज से हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने कलगी की ओर को देखा तो वो हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगी। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर ही आ गया था। लोग ग्रीडी होते ही है ना। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरुआत में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का जो ताज है वो सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज कलगी शोभा पा रही है। ठीक है, तो ये स्टोरी है और फिर इनकी बर्ड के बारे में बताया है यहाँ पे, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। जो हुदहुद होता है वो बहुत एक प्यारा सा पक्षी है। क्या तुम्हें पता है इसके शरीर का सुंदर भाग कौन सा है। इसके सिर की कलगी बहुत सुंदर है। तो बोलते हैं इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग कौन सा होता है, कलगी होती है। वैसे ही इसे समेटे रहता है और वो इसे समेटे रहता है, पर जैसे इसी तरह की आवाज़ होती है वह चौंकना होगा परों को फैला लेता है। तो उसकी जो आवाज़ होती है उससे ये अपने फरों को फैला लेता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंख जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा चटकीला होता है। एक पक्षी और इतने सारे रंग, पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है, चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उनके सिर काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भी भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से ज़मीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़े को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली निहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हजामीन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। ये क्या करते हैं, अपने घर के आसपास आपने देखा होगा कि जो तीखी जो चोंच होती है इनसे ये जमीन खोदते हैं। ठीक है, बोलते समय यह 3 बार हुप 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 कुछ सा कुछ कहते हैं, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप्पू भी कहते हैं। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं इसे पदू बया भी कहते हैं और सुंदर कलगी की वजह से देश में से लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। मगर हुदहुद 3 से 10 अंडे तक देते हैं, मतलब मादा हुदहुद जो है वो 3 से 10 अंडे देते हैं। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकलते वह अंडे पर ही बैठे रहते हैं, हटती नहीं है। नर वही भोजन लाकर उसे खिला देता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है हुदहुद। ये अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली में मिठास है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। थैंक यू।